जी रिकॉर्डिंग मैंने जी कर दी स्टार्ट। ओके, सो बेटा हम बात कर रहे थे जी, हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हैं एक्स सोर्स, सोर्स समझिएगा एस, सोर्स एक्स है, वाई टारगेट है जिसमें हमने चेंज करना है, डी क्या होगा डिस्टेंस बिटवीन होगा, ये एडिड डिस्टेंस होगा। समझ लीजिए कि हमने आई नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो एक्स में हैं उनको हमने जे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में चेंज करना है। तो एडेड डिस्टेंस होगा बिटवीन एक्स वन टू आई तक, अगर एक्स में चेंज होते हैं, और वाई वन टू जे तक जितने कैरेक्टर्स वाई में चेंज होते हैं, दैट इज द फर्स्ट आई कैरेक्टर ऑफ एक्स एंड द फर्स्ट जे कैरेक्टर्स ऑफ वाई। अगर हम उन्हें कहते हैं चेंज करते हैं, द एडेड डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज 10, जो टोटल निकलेगा इनका वो डी एन कॉमा एम होगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि हमने कैरेक्टर्स कितने जो हैं उनको सब्सिट्यूट किया है। तो एक अब एल्गोरिदम में ये सारी चीज़ें जो हैं वो यूज़ होंगी जी। अभी हम देखते हैं एल्गोरिदम को। कंप्यूटिंग मिनिमम एडिट डिस्टेंस जी कंप्यूट करना है, दिस इज द एल्गोरिदम, लेवेंस्टाइन डिस्टेंस है, याद रखिएगा। ये एल्गोरिदम वो है जो लेवेंस्टाइन ने मैं आपको क्विकली गो थ्रू करवा देता हूँ जी। हम इनिशियलाइज करते हैं जी, एक टेबल बनाएंगे, नोट कीजिएगा टेबलर फॉर्म में होगा। और ये जो एल्गोरिदम है एक्चुअली ये ब्रांच ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग से आया है। डायनामिक प्रोग्रामिंग आपने आई होप पढ़ी होगी, जब आपने कोई एल्गोरिदम्स वगैरह पढ़े होंगे। तो दिस इज एक्चुअली अ डायनामिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम। कुछ आइडिया है डायनामिक प्रोग्रामिंग का किसी को? जी सर, रिसेंटली लेक्चर में हमने एक किया था एल्गोरिथम स्टडी। नहीं नहीं, क्या करती क्या डायनामिक प्रोग्रामिंग? इस टेक्निक का सर गुर ये बेटा ये होता है। हाँ हाँ बताएं। जहाँ पे वो जो ग्रिडी अप्रोच है वो फॉल कर रही होती है, वहाँ पे हम इसको यूज़ कर रहे होते हम्म, हैं। ये बेसिकली ये करो कि बड़ी प्रॉब्लम को छोटे हिस्सों में डिवाइड करके ना, तो छोटे हिस्से जो हैं वो सॉल्व कर लो, और अल्टीमेटली आप बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे। दिस इज द बेसिक जिसे कहते हैं, इसकी गुर है इस टेक्निक का। ओके, तो लेवेंस्टाइन डिस्टेंस क्या है? तो हम इनिशलाइज करेंगे जी विद आई ज़ीरो, और ये जो दो लोकेशंस हैं आई कॉमा ज़ीरो और ज़ीरो कॉमा जे जो हैं इनको हम इनिशलाइज कर देंगे, और ये ज़ीरो से इनिशलाइज होते हैं। और उसके बाद जी हम टेबल में चलेंगे, एक नोट कीजिएगा रो वाइज, ये रो वाइज चलेंगे आई में, और कॉलम वाइज चलेंगे जे में। और करेंगे क्या, गौर से देखिएगा, जो डिलीशन होगी ये जो है फर्स्ट, ये डी फॉर डिलीशन है जी। ये अगर डिलीशन हो रही होगी तो वो वैल्यू में हम +1 करेंगे। नोट कीजिएगा यहाँ पर, मैं आपको भी करके दिखाता हूँ ये। तो आपने ये नोट करना है कि जो हम मिनिमम वैल्यू ढूंढेंगे जी, ये गौर से देखिएगा, तीनों में से हम देख रहे होंगे कि डिलीशन, इंसर्शन और सब्स्टिट्यूशन में मिनिमम कौन सी है। अगर डिलीशन करनी है तो जो वैल्यू आ रही होगी प्रीवियस वैल्यू डिलीशन की, उसमें ऐड 1 कर देना है। जो अगर इंसर्शन करनी है तो जो प्रीवियस वैल्यू इंसर्शन की आ रही होगी, ये इंसर्शन है जी, उसमें +1 कर देना है। अब क्योंकि ये लेवेंस्टाइन है तो सब्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा आपने, मैंने जैसे आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था, तो अगर हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है और सब्स्टिट्यूशन डायगोनली होगी, तो गौर से देखना उसमें +2 ऐड करेंगे। जैसे कि मैंने बेटा आपको प्रीवियस स्लाइड में समझाया था, अगर वो दो वैल्यूज इक्वल नहीं है, अगर जिनको आप एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट कर रहे हो अगर वो इक्वल नहीं है, जैसे आप u को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो विद लेट्स से x से, u चेंज हो रहा है इनटू x, तो यहाँ पर कॉस्ट आएगी 2 की। तो ये वाली वो वाली बात है, x ऑफ i इज नॉट इक्वल टू x y ऑफ j, का मतलब है कि दो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। ये 0 आएगी कॉस्ट अगर दोनों बराबर हुए, यानी जैसे आपने देखा था कि e था एक जगह पे, दूसरी जगह पे भी उसी जगह पे e था, तो हमें इसको सब्स्टिट्यूट कराने की जो लेवेंस्टाइन कॉस्ट है वो 0 होगी। तो बेटा आपने ये पॉइंट याद रखना है कि लेवेंस्टाइन में जो फर्क है एक सिंपल मिनिमम एडिट डिस्टेंस में और लेवेंस्टाइन डिस्टेंस में सिर्फ एक फर्क है कि मिनिमम जो जो सिंपल एडिट डिस्टेंस होता है उसमें यहाँ पर 1 होता है, उसकी कॉस्ट भी वो 1 देता है। लेकिन लेवेंस्टाइन में ये होता है कि अगर हमारी सब्स्टिट्यूशन होनी है तो हमने कॉस्ट लेनी है 2 अगर वो दोनों इक्वल नहीं है, और 0 लेनी है अगर वो दोनों इक्वल हैं। टर्मिनेशन जो हमारी होगी बॉटम राइट देखिएगा, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, जो डी ऑफ एन ऑफ एम होगा, एन कोमा एम होगा, वो हमारा मिनिमम एडेड डिस्टेंस होगा। ओके, इसको अब अप्लाई करके देखते हैं। ये वही बात है बेटा, हमने मिनिमम वैल्यू लेनी है डिलीशन कॉस्ट की, उसमें ऐड 1 कर देना है,
इंसर्शन कॉस्ट में भी ऐड 1 कर देना है, सब्स्टिट्यूशन कॉस्ट में हम या तो 2 कर रहे होंगे या 0 ऐड कर रहे होंगे। ठीक है, अब इसको अप्लाई करते हैं, ये उसका एल्गोरिदम है, इसकी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी नाउ एन एग्जांपल, और कोशिश करते हैं, टाइम क्या हुआ जी, 27 हुए हैं, वी स्टिल हैव टाइम। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको ये जो एग्जांपल है इसको कम से कम करवा दूँ। अच्छा, करना क्या होता है, वी हैव टू वर्ड्स, नोट करिए कीजिए, वन इज इंटेंशन एंड अदर वन इज एग्जीक्यूशन। ये वही हैं दो वर्ड्स बेटा जो हमने प्रीवियसली देखे थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि इसको बॉटम लेफ्ट से जो है वो 0 0 शुरू किया गया है। ये देखें यहाँ से शुरू किया गया इसको, ऑल्दो कि यू कैन ऑलवेज टेक, यहाँ से भी आप शुरू कर सकते हो, और आप ये करेंगे कि ये आई जो है जाहिर है ये इंटेंशन यूं हो जाएगा। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं, ये इस तरह से भी आप इसको शुरू कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन फिर ये वाला जो वर्ड है ये आपने इधर लेके आना है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूं जिसमें हम इस तरह से भी चलेंगे। ओके, करना क्या है, ये जो चीज है ये है फॉर द एम्प्टी स्ट्रिंग, ये स्टैंड करती है एम्प्टी स्ट्रिंग के लिए। तो नोट कीजिएगा, दोनों के साथ हम एक एक एम्प्टी स्ट्रिंग लगाएंगे, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, और जो वैल्यूज होंगी गौर से देखिएगा, जो एम्प्टी स्ट्रिंग के ऊपर ये वाला कॉलम है, ये वाला और ये वाला, ये दो वैल्यूज हम खुद अपनी तरफ से ऐड करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो 0 1 2 3 4 अप टू जितने भी करेक्टर्स इधर, एंड इसी तरह से 0 2 अप टू जितने भी करेक्टर्स हैं ऑन दिस साइड। ठीक है, ये हम ऐड कर देंगे। अब हमारे पास टेबल की जो शक्ल होगी वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी, ये अगली स्लाइड पे आप देख सकते हैं आई थिंक। ठीक है, ये जो आ रही है, ये वाली वैल्यूज ये किस लिए आ रही हैं, ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ जी। ये जो वैल्यूज हैं, ये वाली वैल्यूज क्या मतलब क्या है, गौर से देखिएगा। ये वाली वैल्यू का मतलब ये है कि अगर हम इस एम्प्टी स्ट्रिंग को लेते हैं और हमने इस एम्प्टी स्ट्रिंग को एम्प्टी स्ट्रिंग में चेंज करना है, तो हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट है 0। अगर बेटा हमें इस एम्प्टी स्ट्रिंग को ई में चेंज करना है इधर, तो हमें 1 ई ऐड करना पड़ेगा, ये इंसर्शन कॉस्ट है 1 की। अगर हमने इस एम्प्टी स्ट्रिंग को इधर इसमें चेंज करना, याद रखिएगा ये ई एक्स में चेंज हो रही है, दो कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर, एक्स खाली नहीं है, उससे प्रीवियस ई भी है। तो अगर आप ई और एक्स दोनों को ऐड करके यहाँ आना चाह रहे हैं एम्प्टी में, तो जाहिर है ई और एक्स दो को ऐड करेंगे। इसी तरह यहाँ पर ई एक्स ई को ऐड करेंगे 3। आई थिंक आप बात समझ गए हैं। ये जो कॉस्ट आ रही है ये इधर, ये है कि एम्प्टी स्ट्रिंग को, सोचें अगर मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग में चेंज करना है तो मुझे 0 करना पड़ेगा। एम्प्टी स्ट्रिंग में अगर मैंने सोचें इस आई को एम्प्टी स्ट्रिंग में चेंज करना है तो मुझे 1 डिलीशन करनी पड़ेगी। अगर मैंने एन को एम्प्टी स्ट्रिंग में चेंज करना है, तो ये खाली एन नहीं है, ये आई एन है, तो मुझे 2 डिलीशंस करनी पड़ेंगी। ये सारी जो है ये डिलीशंस की कॉस्ट है, ये सारी जो है ये इंसर्शन की कॉस्ट है। ठीक है, तो ये जस्ट आपको बता दिया बेटा मैंने कि ये बेसिकली 0 0 1 2 3 4 ये वैल्यूज कहाँ से आ गई हैं। इसका मतलब ये है कि ये वाली एम्प्टी स्ट्रिंग को अगर हमने इन कैरेक्टर्स में चेंज करना है, तो जाहिर है हमें ब्लैंक से हमें चेंज करना पड़ेगा, तो वो इंसर्शन होगी। और अगर हमने बेटा इस ब्लैंक की हम बात करते हैं, तो अगर हमने इस इन तमाम कैरेक्टर्स को इस ब्लैंक में चेंज करना है, तो बेटा वो डिलीशन होगी। तो नोट कीजिएगा 9 डिलीशंस करनी पड़ेंगी अगर हमें पूरे का पूरा स्ट्रिंग को एम्प्टी करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर हमें एम्प्टी स्ट्रिंग से एग्जीक्यूशन को चेंज करना पड़ेगा, तो हमें 9 इंसर्शंस करनी पड़ेंगी। ओके, कोई क्वेश्चन बेटा यहाँ पर? नाउ लेट्स स्टार्ट दिस। तो स्टार्ट कैसे करेंगे बेटा, गौर से देखिएगा, ये वाला जो पार्ट है ये आप खुद ही बना लेंगे। ये देखें 1 to 9 1 to 9, लेकिन याद रखिएगा ये 0 जरूर आएगा इसके अंदर। अच्छा, अब जरा सोचें, अब हमारे लिए जो फर्स्ट सेल है जिसमें हमने वैल्यू लगानी है, अगर हम इसको देखें तो वो ये वाला सेल है, ये वाला सेल जिसमें एरो है। ठीक है जी बेटा, गौर कर रहे हैं इस चीज को? जी सर। अच्छा, अब जरा गौर से देखिएगा, मैं जरा इसको रेज करूं, हम करना क्या चाह रहे हैं इधर।
अब आप यूं समझिएगा कि हम ये करना चाह रहे हैं कि ये आई है, आई को हम नोट कीजिएगा, यहां पर क्या है, ई। तो अभी जिन दो चीजों को हम कंसिडर कर रहे हैं, गौर से देखना, यहां से हम आई को कंसिडर कर रहे हैं, यहां से हम ई को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, तभी जाके ये इंटरसेक्शन पे ये सेल बनता है ना। जो बेटा बात फॉलो कर रहे हैं, ये देखो, इसको अगर आप यहां लेके जाओ, तो इसको अगर आप यहां मिलाओ, तो यही सेक्शन बनता है ना, यही सेल बनता है ना। जी सर। अच्छा, अब करना क्या है जी हमने, बेटा अब हम ढूंढ रहे हैं कि यहाँ पर क्या एडिट करें, कौन सा एडिटिंग ऑपरेशन करें कि आई ई में चेंज हो जाए। अच्छा, उसके लिए क्या करेंगे, गौर से बेटा आपने अंडरस्टैंड करना है। मैं कलर ये वाला ले लूँ, ऑरेंज कलर ले लेता हूँ। तो बेटा आपने ये जो तीन वैल्यूज है ना, ये वाली, ये तीन वैल्यूज, इनको बेटा आपने गौर से देखना है। ये इस काम को करने के लिए आपने उसके एडजॉइनिंग तीन वैल्यूज को देखना है। अच्छा, ये कौन सी तीन वैल्यूज हैं बेटा, गौर से देखना। एक होगी इसके लेफ्ट पे, ये देखो, एक बेटा होगी इसके बिल्कुल बॉटम सामने ऊपर, और एक होगी बेटा डायगोनल। ये देखें मैंने बना दिया आपके लिए, ये तीन वैल्यूज को जी हम कंसिडर करेंगे, जो ऑरेंज में हम मैंने जिनको हाईलाइट किया है। तीन नंबर है जी वहां पर, वन है, जीरो है और वन है। हमें एल्गोरिदम ये कहता है, अब आप एल्गोरिदम पे गौर से देखना, वो कहता है मिनिमम वैल्यू ढूंढो, इनमें कौन सी है, इन तीनों वैल्यूज में मिनिमम वैल्यू ढूंढो। तो नोट करो, 101 में मिनिमम वैल्यू कौन सी है, जीरो। जीरो। और वो ये कहते हैं कि ये जीरो जो है ना, याद रखना, अगर आप डेटा डायगनली मूव कर रहे हो ना, ये डायगनल में वैल्यू आई है ना, नोट कर रहे हो, तो जीरो वैल्यू डायगनल में आई है ना। जी सर। जी बेटा, डायगनल याद रखना, ये डायगनल की वैल्यू, ये डायगनल है, ठीक है, ये है सब्सटीट्यूशन के लिए। डायगोनल में बेटा जब भी वैल्यू आएगी वो होगी सब्स्टिट्यूशन के लिए। तो ये एल्गोरिथम कहता है टू वैल्यू लगानी है अगर दोनों डिफरेंट होंगे, यानी आई और ई, अगर ये दोनों कैरेक्टर डिफरेंट हैं तो बेटा यहां आएगा टू, और अगर ये दोनों सेम हैं, यानी यहां भी आई होता और यहां भी आई होता, तो फिर आता जीरो। तो क्या वैल्यू यहां आएगी, सर ये टू आएगा। टू आएगा, एग्जैक्टली तो बेटा यहां पर टू आएगा। बात फॉलो कर रहे हैं, ये पता चल गया बेटा टू कैसे आया। कोई क्वेश्चन यहाँ पर, क्योंकि अगर आपको यही समझ नहीं आया तो फिर आगे आपको कोई और जो वैल्यूज आनी वो भी समझ नहीं आएंगी। जी बेटा बताएं जल्दी से, ये समझ आ गया टू कैसे आया। जी सर। जी बेटा कोई और कोई क्वेश्चन इसमें। मैं आपको वैसे एक एग्जांपल इसके बाद है वो डिटेल में जिसे कहते हैं वो पूरी जो है वो एनिमेशन एक बनी हुई है, वो खुद करके देखेंगे, और इंशाल्लाह नमाज के बाद तो ये आपको, ये बड़ा आपको जो है ना एग्जैक्टली आना चाहिए। अच्छा, तो ये बेटा मेरे पास आ गया टू, मैं अगली स्लाइड पे जाता हूँ। टू, अब बारी है जी इसकी, यहां पर क्या वैल्यू आएगी। तो बेटा हमने इन तीनों को देखना है, ये देखो गौर से, इन यहाँ पे तीनों में भी टू ही मिनिमम आएगा। कौन सी है। जी बेटा, यहाँ पे भी सर टू ही आएगा। देखो मिनिमम ये है। वन। हम देख किसको रहे हैं, अब आपने गौर से देखना है बेटा, हम आई को और एक्स को देख रहे हैं, ये आपने याद रखना है। मिनिमम वैल्यू है वन, और क्योंकि डायगनली है ये सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन का बेटा रूल आपने नोट करना है ये वाला, कि अगर ये दोनों डिफरेंट हैं, गौर से देखो, आई और एक्स डिफरेंट है ना एक दूसरे से, जी सर। तो वो कहते हैं यहां पर जो वैल्यू है, जो भी प्रीवियस वैल्यू आपको नजर आ रही है ना, वहां पर डायगोनल की वैल्यू, ये देखो ये डायगोनल की वैल्यू है, डायगोनल की वैल्यू है वन, ठीक है, और वो कहता है उसमें टू ऐड कर दो, ये देखो जो भी डायगोनल की वैल्यू है, डायगोनल की वैल्यू ये वाली, उसमें प्लस कर दो टू। तो बेटा यहां पर हम टू प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, थ्री सर। थ्री। ये टू प्लस वन है जी, याद रखना है जी आपने, ठीक है, तो ये थ्री आएगा। तो इसी तरह से बेटा अगर ये फोर मैंने देखना है, तो मुझे इन तीनों को देखना पड़ेगा, नोट करोगे, तो तीनों में अगेन जो लोवेस्ट वैल्यू है वो टू है, टू प्लस टू फोर हो जाएगी। बात फॉलो कर रहे हैं। अगर मैंने इसको करना है तो मुझे इन तीनों को देखना है, फोर, फोर और थ्री,
अगेन लोवेस्ट वैल्यू 3 है, 3 + 2 5 हो जाएगी। ये भी यहाँ से आ रहा है, ये भी यहाँ से आ रहा है। इन तीनों को देखना है, अगेन ये यहाँ से आ रहा है। इन तीनों को देखना है, अगेन ये वाली वैल्यू 5 + 2, अगेन इन तीनों को देखना है। हाँ, अब यहां पर देखिएगा गौर से जरा, आई और आई, ये बेटा गौर से देखना, मिनिमम वैल्यू कौन सी है तीनों में? जी, ये वाली तीन वैल्यूज को काउंट करेंगे ना भाव, ये वाली। यहाँ पे 6 आएगी। जी, मिनिमम मिनिमम वैल्यू वैल्यू। बेटा है जो 6 है, गौर से देखें, 6। अच्छा, अब रूल याद रखें लेवेंस्टाइन, वो कहता है जी डिस्टेंस जो है वही लेना है, दैट इज 6 वैल्यू, वो लेंगे प्लस क्या, अगर तो दोनों डिफरेंट है 2 ऐड कर दें, अगर दोनों बराबर हैं तो 0 ऐड करें। यहां आई और आई है, दोनों इक्वल हैं, तो 6 + 0। जी बेटा, मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? जी सर। जी, 6 आ गया। अच्छा। जी, ये याद मैंने कहा चलें एक आपको ये भी करवा दें इक्वल। अब जाहिर है आप अगला नंबर ढूंढेंगे तो आपको तीन वैल्यूज इनको देखना पड़ेगा, 6 7 और 8। इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 6 है, तो उसमें आप एक ऐड कर दोगे, ये 6 + 1 है। इसी तरह से जब आप इसको देखोगे तो आपने इन तीनों वैल्यूज को देखना है, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू आपके पास ये है, तो 7 + 1 8 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ क्या वैल्यू आएगी जरा बताइएगा, ये तीन वैल्यूज हैं जी, और आपने यहाँ पे देखना है, 3 आएगा एन को देखना है आपने ई के साथ। सर, 3 आएगा। 3 आएगा एग्जैक्टली, क्यों? आप 1 लोगे और उसमें 2 ऐड कर दोगे, ठीक है, 3। तो ये मुकम्मल टेबल बन गया जनाब ये, ठीक है। और टोटल जो एडेड डिस्टेंस आएगा ना, याद रखना इस टेबल में, वो आपकी ये वाली वैल्यू हमेशा होगी, ये है जी टोटल मिनिमम एडेड डिस्टेंस, 8 आएगा। और अगर आप कलर देखें तो ये वाला कलर डिफरेंट नजर आ रहा है आपको, बेसिकली ये कह रहा है कि ये यहां से इधर, अभी हम इसको भी देखते हैं, यहां से इधर ये वाली चीज, और यहां से इधर, ये है जी वो पैथ जिसकी हमने बात की थी, ठीक है। और डायगोनल का मतलब बेटा है सब्स्टिट्यूशन, ये सारी सब्स्टिट्यूशंस हैं। ये जो होती है एक साइड पे, ये इंसर्शन होती है, ये फिर सब्स्टिट्यूशन है, ये सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन है, और फिर ये डिलीशन होती है जब आप डाउनवर्ड मूव करते हैं। तो ये इस तरह करेंगे तो हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड में चेंज कर चुके होंगे जी। 5:40 हो गए हैं जी, यहीं पे रुकते हैं जी, 6 बजे इंशाल्लाह दोबारा यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।